फुटबॉल के जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चेल्सी जिस हिसाब की साइनिंग कर रही है, पहले उन्होंने फिलिक्स को हाईजैक किया ज्यादा पैसे देके, अब मुद्रिक को हाईजैक कर लिया ज्यादा पैसे देके। बट क्या इस चीज का कितना सेंस बनता है भाई? क्योंकि चेल्सी के पास ऑन पेपर देखोगे तो उनके पास फॉरवर्ड लाइन में 9 ऑप्शन है भाई, दे हैव 9 प्लेयर्स टू चूज फ्रॉम, देयर आर सब इंजरीज, बट टू साइन अ प्लेयर फॉर 100 million इज नो जोक। एंड probably is he your first priority right now? No. स्टिल आप 100 मिलियन खर्च कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सेंस डालने की कोशिश करेंगे। उसका नाम डेफिनेटली क्लासिको है भाई, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे, एंड बाकी जो ट्रांसफर टॉक चल रही है उसको भी थोड़ी लाइट मारेंगे। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। उत्कर्ष ने जान पूछ के यूनाइटेड और सिटी वाला मैच मेंशन नहीं किया क्योंकि उसके बारे में हम काफी एक्सटेंसिव लाइव कर चुके हैं। तो अगर आपने लाइव नहीं देखी तो लाइव देख लेना, बार बार चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। और मुझे पता है जो भी सिटी फैंस होंगे या जो भी एंटी यूनाइटेड फैंस होंगे वो आके कमेंट्स पे लिखेंगे कि भाई क्लियर ऑफ साइड था, सिटी रॉब्ड, सिटी वगैरह, सिटी भाई सिटी मैं आपको मतलब गिना सकता हूँ, भी मेरे सारे नहीं आ रहे बट एक मेरे को क्लियर आ रहा है, आई थिंक वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट था। जब सिटी को कुछ सीजन पहले सिटी ने मतलब गेम स्टॉप हो गया था बट सिटी ने ऐसे ही फालतू में गोल मार दिया था। आई थिंक कैंसेलो ने मारा था या बर्नार्डो ने मारा था, किसी इनमें से किसी ने मारा था एंड सब रुक गए थे। बट फिर पता चला वो ऑन साइड पोजीशन में था और गोल दे दिया था। ये तो चुतियापा सिटी के फेवर में भी बहुत बार गया है। तो सिटी वो होता है ना बैलेंसिंग, जैसे एक्सजी की बात करते हैं हम, तो एक्सजी से बैलेंस हो जाता है कि कभी कभार जैसे नूनेज अभी अच्छा नहीं खेला, नूनेज चलो एक्सेप्शन है, बट कोई अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एक पॉइंट के बाद वो चांसेस उसके फेवर में आने लगती है। तो वो ये जैसे आपके फेवर में जब फालतू के डिसीजन जाते रहते हैं तो फालतू के डिसीजन आपके अगेंस्ट भी जाते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है चाहे रूल चेंज हुआ हो, चाहे वो लेजिटिमेट था या गोल नहीं था। आई जस्ट वांटेड अ यूनाइटेड विन, यूनाइटेड जीत गई 2-1, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था। पर मेरे एंड हिसाब से मैं नहीं था लाइव में। भले ही रूल चेंज हुआ, कुछ भी रूल हो, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में रूल का ज्ञान मत देना, क्योंकि यस मैं हूँ, आप कई जगह कई चीजें पढ़ोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे हिसाब से है कि इससे पता चलता है ना, एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था ट्विटर पे जो कि बहुत सही लिखा था, कि जो लोग रूल बनाते हैं ना उनको एक्चुअल गेम की कितनी नॉलेज है, तुम्हें ऐसे रूलों से पता चलता है भाई। इफ दैट इज नॉट ऑफ साइड, व्हाट एल्स वुड बी ऑफ साइड भाई? इज क्लियरली अफेक्टिंग द प्ले। इफ अगर मैं रैशफोर्ड को सिचुएशन निकाल दूं, दो 2 सेंट्स दूंगा मैं अपने, रैशफोर्ड को सिचुएशन निकाल दूं मैं, अकांजी क्या कर सकता था वहां पे? अकांजी बहुत आराम से बैक पास दे सकता था। एडरसन आके, अगर वो प्रेशर में भी होता, मैं कह दूं पीछे से ब्रूनो भागता हुआ आ रहा है, एडरसन आके वहां पे क्लियर कर सकता था। ठीक है। एंड रैशफोर्ड वाज अबाउट टू टेक द शॉट भाई, कितने आप क्लिप देखो तो रैशफोर्ड ने टांग उठा ली थी, उसके बाद प्रॉब्ली ही हैड अ कॉल फ्रॉम ब्रूनो, एंड फिर ब्रूनो ने आके फिनिश कर दिया भाई। एंड इफ दैट इज नॉट ऑफ साइड, व्हाट एल्स वुड बी भाई? तो जो पेप का स्टेटमेंट है ना पोस्ट मैच, कि आई डू नॉट केयर अबाउट द प्रीमियर लीग और ये वो फला फला फला, हम यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देंगे आपके लिए, तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भाई मेरे हिसाब से इट्स ऑन पॉइंट, इट्स ऑन पॉइंट। क्योंकि इन अ डार्बी, वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस, तो आप प्रॉब्ली सबसे अच्छे रेफ अपने इसके लिए रखते हो, एंड फिर रेफ से ऐसी गलती हो तो फिर क्या ही हो सकता है भाई? क्या ही हो सकता है? क्या ही देखो बोलो आप? मैं देखो उत्कर्ष यहाँ पे आर्ग्यू कर, मेरे मैंने को ये भी नहीं फायदा कहा है, कि तो आर्सेनल का फायदा है, तो मेरा आर्सेनल कुछ का जा नहीं फायदा, रहा बट था। मेरे को ये है कि हमारा भी फायदा हुआ, यूनाइटेड का भी फायदा हुआ, मेरे को ये मैंने ये कहा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे सही था डिसीजन नहीं था, मैं ये मैं बैक कर रहा हूँ मेरे हिसाब से भी। अगर आप इन्फ्लुएंसिंग द प्ले की बात करो तो दैट इज क्लियरली इन्फ्लुएंसिंग द प्ले, क्योंकि काफी 3-4 प्लेयर का आप कह सकते हो पूरी जो उस सीक्वेंस में बिहेवियर था प्लेयर्स का, वो ऑल्टर हो जाता काफी हद तक अगर रैशफोर्ड नहीं होता उस सिनारियो में। तो ऑब्वियसली उस बात से मैं एग्री करता हूँ। बट ये भी कोई बात था कि जो चेंज आया पिछले सीजन से तो उसमें सब्जेक्टिव कर दिया, रेफरी के ऊपर पूरा वो बोझ डाल दिया कि अगर आपको लग रहा है डू यू वांट टू अलाउ दैट गोल और नॉट, तो सब्जेक्टिविटी का वो स्कोप है ऑब्वियसली। हम चाहते तो जो वीआर के इंट्रोडक्शन से सबसे पहले डिबेट क्या चल रही है, हमने आई थिंक हमारा चैनल शुरू हुआ था तब भी हमने बहुत शुरू शुरू में एक स्ट्रीम करी थी, वन ऑफ आवर फर्स्ट स्ट्रीम्स वाज ऑन वीएआर डिबेट थी। वीआर की डिबेट बहुत टाइम से चलते आ रही है कि वीएआर का मतलब ये था कि ऑब्जेक्टिविटी डालो गेम में, आप ह्यूमन एरर को मतलब बिल्कुल ना मिनिमाइज कर दो। और ह्यूमन एरर की स्कोप जब अब लग रहा है कि वीआर से ना कम हुई है और बढ़ी गई है, क्योंकि रूल इंटरप्रिटेशन में आप ह्यूमंस पे रिलाई कर रहे हो, अब रोबोट्स पे रिलाई कर नहीं रहे। तो वो रूल इंटरप्रिटेशन एक रेफरी के लिए कुछ हो सकता है, दूसरे रेफरी के लिए कुछ हो सकता है, तीसरे के लिए कुछ हो सकता है। देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यूनाइटेड जीत गई है। दूसरा गोल भी मार दिया, दूसरा गोल में गार्नाचो की स्ट्रेटेजी भी बहुत मुझे अच्छी लगी थी कि पहले अकांजी को ब्लैकआउट कर दिया, अकांजी भाई फिर पता ही नहीं होश नहीं कहाँ है, और रैशफोर्ड पीछे से चला गया, गोल मार दिया। तो बहुत ही दैट वाहियात इज डिफेंडिंग थी। बहुत वाहियात डिफेंडिंग थी, बहुत वाहियात डिफेंडिंग थी। मेरे मेरे लिए बस यूनाइटेड के मैच के वहां पे कंक्लूजन हो जाता है। बट उसके बाद लाइव आए थे हम तब, लिवरपूल भी उस समय 2-0 पिट रही थी। एंड फिर जब तक लाइव एंड हुई थी तो मैच खत्म हो गया था, 3-0 लिवरपूल हार गई थी। एंड क्लॉप ने भी मैच के बाद आके ये कहा था कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन इन माय टाइम एज लिवरपूल मैनेजर। एंड आपने स्टैट्स भी देखो, उस समय मैं मोबाइल डिस्कस कर रहे थे, स्टैट्स भी डाली थी अपने स्क्रीन पे कि लिवरपूल के मात्र 6 शॉट थे, लिवरपूल की पोजीशन भी 38% थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लिवरपूल के आप ये कह सकते हो पासेस कंप्लीटेड, ये सब जो डोमिनेटिंग मेट्रिक्स है, आपको लगता है कि भाई लिवरपूल के पास पोजीशन थी बट ट्रांजिशन पे लिवरपूल पिट गई, जो आप नॉर्मली इन टाइप के स्कोर लाइन से देखते हो जो मिडिल प्लेस्ड या टीम से होते हैं। बट ब्राइटन इज नॉट अ मिडिल प्लेस टीम, ब्राइटन इस समय लिवरपूल से ऊपर है। एंड ब्राइटन दिखा रही है कि आई थिंक यही अब चेल्सी के लिए भी बहुत अच्छा सेगवे होता है हमारा, चेल्सी के बारे में भी हम बात करेंगे कि ब्राइटन में जो काम करके आया पॉटर, उसने डिजर्बी इज अ ग्रेट मैनेजर, बट डिजर्बी के लिए उसने काम कितना आसान कर दिया बाय डेवलपिंग द प्लेयर्स
एंड भाई इतना हम्म, अच्छा सिस्टम बना के जिसमें प्लेयर्स इतने अच्छे से फिट होते हैं, और डिजर्बी चाहे हम्म, सिस्टम चेंज करे या ना करे, सेम सिस्टम खिलाए, दोस प्लेयर्स कैन सीमलेसली प्ले इन दिस सिस्टम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टैक्टिकली फ्लेक्सिबल प्लेयर्स अपने पास रखते हो ना, तो दूसरे मैनेजर का, हम्म। इनकमिंग मैनेजर का काम आसान हो गया। एंड यही कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो चेल्सी में भी करना चाह रहा है, बट चेल्सी अलग ही रायता फैला रही है। भाई चेल्सी की अगर डील देखो, एंड अब कुछ लोग कहोगे भाई मैं आर्सेनल फैन सॉल्टी होऊंगा, मुझे 100 मिलियन में मुद्रिक नहीं चाहिए भाई। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू गो आउट एंड साइन अ प्लेयर 100 मिलियन हु इज नॉट गोना स्टार्ट इन एंड डे आउट फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब, क्योंकि लेफ्ट में मार्टिनेली, राइट पे साका है। तो डेफिनेटली अगर ये 60-70 मिलियन, जब मैंने सुबह डील देखी ना, आज सुबह की बात है या कल रात की बात है, जब मैंने देखा कि 55 हम गारंटीड दे रहे हो, 20 एड ऑन्स, 20-25 एड ऑन्स में होंगे, जो 80-85 के पास डील जा रही है, मैंने कहा इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाई। ठीक है, ग्रेट प्लेयर इन द सेंस कि ही पोटेंशियल टू बी अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, अभी वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी यूक्रेनियन लीग में खेल रहा है भाई, इज येट टू प्रूव अ लॉट, और उसके लिए आप 100 मिलियन देने जा रहे हो। मतलब चेल्सी अगले अब थोड़े दिन बाद जाके 250 मिलियन एम्बापे के लिए ऑफर कर देना, तो आई वुडंट बी शॉक्ड भाई। 100 मिलियन अब एक ऐसा प्राइस टैग हो चुका है कि हर एक क्लब किसी भी प्लेयर के लिए कोट कर देता है भाई। पहले मैं सिटी को ग्रीलिश के लिए करी आता था, लेकिन ये तो इसको भी पार कर दिया भाई। ग्रीलिश पे कम से कम इंग्लिश टैक्स था, ही वाज प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, ही हैड प्रूवन हिमसेल्फ टू अ लेवल इन द प्रीमियर लीग प्लेइंग फॉर एस्टन विला। मुद्रिक ने क्या प्रूव किया भाई? मुद्रिक ने क्या प्रूव किया? चैंपियंस लीग में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, बट 100 मिलियन गिविंग फॉर अ प्लेयर 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो व्हाट बोली इज थिंकिंग। एंड जैसे मैंने फॉरवर्ड लाइन की ऑप्शंस की बात की थी, उन पे थोड़ा सा फोकस करें, तो मैं फटाफट आपको सारे नाम अगर याद है तो गिना दो, जितने याद है तो गिना देता हूं आपको। ब्रोहा है इनके पास, ओबा है इनके पास, हावर्ड है इनके पास फ्रंट लाइन में, चूकामेका है जिसको इन्होंने साइन किया था भाई, अभी अभी इन्होंने फिलिक्स को साइन किया जो कि 3 मैच के लिए बाहर है। विंग्स पे फिलिक्स सही है, स्टर्लिंग है, जीएच है, पुलिसिक है, और प्रॉब्ली एक आध नाम मैं भूल ही रहा हूँ, और डेविड फोफाना जो इन्होंने नया प्लेयर साइन किया, ही इज ऑल्सो फॉरवर्ड। तो विंग्स पे भी आपके पास ऑप्शन है, नंबर 9 पे भी आपके पास ऑप्शन है। मुद्रिक नंबर 9 है, चलो नंबर 9 के साइन भी करते तो मुझे समझ दिक्कतें हो रही हैं उनको, वहां पे साइन कर रहे हैं, बट मुद्रिक इज नॉट अ नंबर 9। तो क्या जरूरत थी साइनिंग की? और अपनी मिडफील्ड देखो, डीप लाइन मिडफील्डर कितने हैं आपके पास? जकारिया को प्रॉब्ली आप परमानेंट नहीं करोगे, ठीक है, कांटे इज इंजर्ड राइट नाउ, जॉर्जिनियो, और मैंने जो ये 9 प्लेयर आगे के बताए आपको, इसमें मैंने गैलेगर और माउंट जोड़ा भी नहीं है, जो कि ज्यादातर उसी पोजीशन में खेलते हैं भाई। दे प्ले इनसाइड द इनसाइड फॉरवर्ड, डीप लाइन पोजीशन में नहीं खेलते। डीप लाइन पोजीशन में रियलिस्टिक प्लेयर इनके पास भाई लॉफ्टस चीक है, जो अभी तक चेल्सी में कैसे है पता नहीं, ऑल्दो ही हैज इस सीजन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। कांटे इज इंजर्ड, जकारिया लोन पे है, जिसको आप परमानेंट मेरे ख्याल से जिस पैसे पे वो आएगा डजंट मेक सेंस टू मी, एंड जॉर्जिनियो जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिडफील्ड एक बहुत ऑब्वियस है, डिफेंस भी एक बहुत ऑब्वियस है, आपके पास रीस जेम्स का कोई कवर नहीं है, एस्लुकेटा इज नॉट द सेम प्लेयर, ही इज एजिंग, कुलिबाली भी इज ऑब्वियसली जितना इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था उतना रहा नहीं है, एंड ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, थियागो सिल्वा इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, बट क्यों वो स्ट्राइकर खरीदे जा रहे हैं भाई? बोली की समझदारी मेरे समझ के बाहर है। लाइव में भी हमने यही डिस्कस करा था, सादिक भाई भी कह रहे थे कि मतलब ये बार्टियोमेव वाली हरकत कर रहा है कोहली, कि मतलब पैसे देख लियो, पैसे देख के पगला जाओ। एंड अब्रामोविच ने पूरा जो लोन था चेल्सी का, काफी बड़ा लोन था, इट वाज क्लोज टू 1 बिलियन, जो उसने राइट ऑफ कर दिया था एज अ साइन ऑफ गुड, मतलब एक गुड जेस्चर की तरह, कि मैं मतलब अगर बेच रहा हूँ क्लब को तो आई डोंट वांट टू लीव इट विद सम लोन बैगेज, या आप ऐसा बैगेज नहीं देना चाहते, जो ऑब्वियसली यूनाइटेड के साथ होगा अभी जब यूनाइटेड बिकेगी। बट अब्रामोविच ने ऐसा जेस्चर किया था जो बोली कह रहा है ठीक है तुमने लोन इतना हमारे को फ्री कर दिया, अब मैं लोन लेता जाऊंगा, बिकॉज दिस इज, अब चेल्सी ने जितना भी अच्छा काम किया ना, जो आउट गोइंग्स पे इतना पिछले समर्स में, अब जैसे लैम्पार्ड की समर थी, अब अभी पिछली समर में भी जो किया था, जब टूखेल भी था, जब आप प्लेयर स्मार्टली बेच रहे थे, अब आप इतने प्लेयर्स पाइल करते जाओगे एंड आपकी टीम, आप सबको खिला नहीं सकते, तो सबकी वैल्यू डिप्रिशिएट ही होगी। अब आपके पास क्योंकि लोन वाला सिस्टम भी जो बदल दिया पूरा फीफा ने, कि लोन, आप इतने प्लेयर्स लोन नहीं कर सकते, तो जो चेल्सी का लोनिंग मैकेनिज्म था वो भी बिल्कुल कर्ब हो चुका है। तो आप ये लॉन्जेविटी कहाँ से? मतलब ये अंधा पैसा खर्चना फालतू की तरह। आप ठीक है, जैसे उत्कर्ष ने मिडफील्डर की बात की थी, तो मिडफील्डर उन्होंने साइन करने की कोशिश की थी, एंजो फर्नांडेज लाने की कोशिश की थी उन्होंने, एंड बट वो एंड मोमेंट पे दे डिडंट प्ले द रिलीज क्लॉज, तो बेंफिका ने मना कर दिया, जो बेंफिका की भी सही बात है बिल्कुल, क्योंकि व्हाई शुड दे मतलब बाउ डाउन टू चेल्सी, जब उनके पास पैसा है इतना, जो पैसा मतलब सोचो क्या मेहनत कर रही है चेल्सी में, क्या सोच रही है। अब उत्कर्ष ने इतने प्लेयर्स के नाम बात करी, पर एनकुंकू की बात नहीं करी। जैसे एनकुंकू आएगा समर में, एनकुंकू और मुद्रिक की पोजीशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अब जोआओ फिलिक्स का देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके आया है एटलेटिको में, तो हो सकता है कि ये 6 महीने के लिए ही आया, टेम्परेरी मेजर है, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। बट इन केस अगर आप जोआओ फिलिक्स को कंसिडर करते हो, क्योंकि उसने अच्छे फ्लैशेस दिखाए थे इन इज फर्स्ट डेब्यू, मतलब इन इज डेब्यू, एंड व्हेन ही कम्स बैक अच्छा खेला, तो हो सकता है चेल्सी उस पे भी कर दे, कोई मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बोली कैन नॉट सरप्राइज मी एनीमोर। तो कहाँ खिलाओगे आप इतने प्लेयर? प्लस अब पता है इसमें बिल्कुल भी ना होता है, एक होता है ना आपके डिसीजन, जो आप डिसीजन ले रहे हो और जो आपकी जो डिसीजन कॉन्कर ही नहीं कर रहे। आप पॉटर को बैक करना चाहते हो, पॉटर को टाइम देना चाहते हो, आप पागलों की तरह पैसा भी खर्च रहे हो, तो आप एक तरीके से अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप उसको टाइम देना चाहते हो, बट जब आप इतना उसको ओवर बैक कर दोगे ना, एक तरीके से, दिस इज ऑल्सो न्यू टर्म जो हमने कभी सोचा नहीं था हम बोलेंगे, ओवर बैक कर दोगे आप मैनेजर को, या मैनेजर को हद से ज्यादा टूल्स दे दोगे टू सक्सीड,
तो आप पे कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन बन जाएगी, फैन से प्रेशर बनेगा, खुद आपको फाइनेंशियल प्रेशर आपने खुद पे बढ़ा दिया कि आपको सैक करना पड़ेगा अब, कि आपको लगेगा यार इतना पैसा खर्च दिया हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो स्केपगोट कौन होता है? ऑफन हु इज द स्केपगोट, एंड चेल्सी इज द परफेक्ट एग्जांपल कि चेल्सी में हमेशा ऐसा होता है कि प्लेयर्स जब जैसे टूल्स डाउन कर देते हैं तो मैनेजर सबसे पहला बंदा होता है जो बाहर जाता है दरवाजे के, एंड दिस विल हैपन विद पॉटर। आई थिंक इफ चेल्सी कंटिन्यू टू स्पेंड सो रेकलेसली, मुझे लग रहा है यही चेल्सी करते जा रही है। एंड आप ऑलरेडी इतने पीछे हो चुके हो। अब मेरे दोस्त ने भी एक ऐसा आर्गुमेंट दिया था कि यू कैन वीकन योर राइवल्स टू मतलब क्लाइम अप द टेबल, बट आप क्लाइम कैसे आप करोगे ऊपर? क्या आर्सेनल मुद्रिक के बिना 100 मिलियन खर्चे, आर्सेनल इज स्टिल हैविंग सच अ बिग बफर ओवर चेल्सी कि आर्सेनल आराम से, चेल्सी से कोई थ्रेट नहीं है आर्सेनल को बिल्कुल भी इस समय। एंड अब इसमें विनर की बात करो तो इसमें विनर एक ही है, शख्तार विनर है। शख्तार ने पूरा होल्ड आउट किया, उन्होंने चेल्सी की चुतियापे का फायदा उठाया और उन्होंने 100 मिलियन निकाल दिए एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसके कायदे से उनको आई थिंक 60-50 मैक्स मिलने चाहिए थे। फाइनली आते हैं द बिगेस्ट मैच इन द फुटबॉलिंग हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन, एंड देखेंगे बाकी बाकी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना। क्लासिको की तरफ आते हैं भाई, और सबसे कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा क्लासिको नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली प्लेड इन सऊदी अरेबिया, और उसको भी नहीं जाएंगे, मैच पे थोड़ा सा स्टिक करेंगे। बारसा की अगर मैं बात करूं देन वी विल वांट टू मूव ऑन टू मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड में काफी सारे नोटिसेबल एब्सेंटीज हैं। फर्स्ट 11 कहीं से भी नहीं होगा मैड्रिड का जो इस मैच में उतरेगा। तो पहले बारसा की बात करूं, बारसा का लाइनअप पे तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले काफी कंसर्निंग चीज है जो पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं। दैट इज अगर इंटरसिटी वाला मैच देखा हो, हमने कितनी बार गोल कंसीड किया भाई। उस मैच में हम 4-3 जीते थे, और लगातार एज सून एज वी वेंट अप हमने गोल कंसीड किया 3-3, उसके बाद 4-3। उनका एक प्लेयर था, इसका मैं नाम भूल गया, ही गॉट अ हैट्रिक एज वेल, एंड एंड में फाती का डिफ्लेक्ट हो गोल चला गया। इंटरसिटी के खिलाफ हमें 3 गोल नहीं खाने चाहिए थे भाई। एंड द सेम हैपेंड अगेंस्ट बेटिस, 1-0 दे पुल्ड इट बैक टू 1-1, 2-1 किया हमने, दे पुल्ड इट बैक टू 2-2, इवेंचुअली पेनल्टीज में जाके ter Stegen भाई फैंटास्टिक सेव्स इन द मैच एंड इन द पेनल्टी शूट आउट एज वेल। तो ये भाई चीज जो है ये थोड़ी सी कंसर्निंग है। पिछले 2 मैच में जो हमारे डिफेंस ला लीगा में इतना टाइट रहा अभी तक, ये खाली कप यस वी केप्ट अ क्लीन शीट इन ला लीगा, लेकिन पिछले 2 मैच अगर मैं कप कॉम्पिटिशन की बात करूं, कोपा डेल और ये वाला कप हमारा, इसमें 5 गोल खा चुके हैं भाई, जो कि बिल्कुल भी, मान लो कोपा डेल में मेन टीम खेल भी नहीं रही थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं देता है मुझे गोइंग इनटू दिस मैच। पर एक पॉजिटिव साइड भी देखो कि वी आर स्कोरिंग गोल्स एज वेल। इंटरसिटी के खिलाफ 4 मारे, ठीक है इंटरसिटी थी वो, स्कोर 2 अगेंस्ट बेटिस एंड क्रिएटेड लॉट मोर चांसेस एज वेल। एक गोल बहुत ही जो रफीना वाला ऑफसाइड था, मतलब वो तो मतलब टेक्नोलॉजी वाले ऑफसाइड तो वो कोई और दे नहीं सकता था, नेचुरल लाइफ में तो कभी ऑफसाइड हो नहीं सकता था, बट टेक्निकली इट वाज ऑफसाइड, एंड टेक्नोलॉजी इसीलिए वीआर का इस्तेमाल हो रहा है कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अनलाइक द प्रीमियर लीग, और सही डिसीजन दिया। तो सही डिसीजन चांसेस हम बना रहे हैं, डिफेंस में थोड़ा टाइटन अप होना पड़ेगा भाई। एंड मैड्रिड की अगर बात करें, मैड्रिड में नोटिसेबल एब्सेंटीज देखो आप, तो अलाबा बाहर है भाई, कामाविंगा इज अ डाउट, शोमैन इज 100% आउट, उसके अलावा वेस्केस बाहर है। तो मैड्रिड के स्क्वाड में दिक्कतें तो हैं, फ्रंट लाइन में तो उनके पास बंदे हैं, बट शुआमेनी इज आउट, कामाविंगा डाउट है, मिलिटाओ इज आल्सो अ मेजर डाउट। तो डिफेंस लाइन क्या होने वाली मैड्रिड की? नाचो पिछले मैच लेफ्ट बैक खेल रहा था, तो क्या नाचो सेंटर में आएगा लेफ्ट बैक, किसको डालोगे आप? लूकास वास्केस लूस राइट वाले बैक हो। था ही। तो भले वो पता नहीं मैड्रिड में अभी तक क्यों है, लेकिन चलिए ठीक है। बस मॉडर्न डे फुटबॉल, हो सकता है मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न डे फुटबॉल यही है कि ये लोग प्लेयर इसलिए रुके हुए हैं कि ये फ्री में जाएं, और जो जब इनको अगला कॉन्ट्रैक्ट मिले तो दे गेट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट एज कम्पेयर टू अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और मुझे रीजन समझ में नहीं आता, वाई आर यू सिटिंग, गेट नॉट इवन प्लेइंग अ मिनट, एंड अब बैठे हो पैसे कमा रहे हो। तो प्रॉब्ली यही रीजन है। कमिंग बैक टू मैड्रिड, तो मैड्रिड में जो एब्सेंटीज है नोटिसेबल मैंने आपको बता दिए हैं भाई। बारसा में ऐसा कोई इंजरीज नहीं है। टीम की बात करें तो आई थिंक बुस्केट्स विल स्टार्ट दिस मैच, गैवी शायद बाहर जाएगा मेरे हिसाब से, या हो सकता है फ्रैंकी बाहर जाए, तो दैट इज टॉस ऑफ अ कॉइन होता है, वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब टॉप फाटी को उस मैच में क्या स्टार्ट मिलेगा, दैट इज समथिंग टू सी, क्योंकि फाटी आया था भाई, जो उसने गोल मारा था, गजबी फिनिश था यार वो, इनसेन फिनिश था लिटरली विद हिज लेफ्ट फुट, एंड फाटी को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा भाई। तो क्या जावी इस मैच में फाटी को ट्रस्ट करेगा? ही इज ट्रस्टिंग फाटी, लेकिन इज फाटी रेडी इनफ टू स्टार्ट इन अ मैच ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंस? क्लासिको है भाई, आपको पता है कितने हाई स्टेक्स है, हाई स्पिरिट से मैच होगा, तो फाटी को क्या इसमें डालना चाहिए? वो जावी के ऊपर हम छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड पे डेम्बेले डेफिनेटली, अगर फाटी ऑन द लेफ्ट, एंड लेवेंडोस्की अप टॉप, बैकलाइन पूरी वही रहेगी, प्रॉब्ली बाल्डे अगर इस मैच में दिखेगा। और राइट बैक भी देखना होगा क्या आरोहो खेलता है या कुंडे ही खेलता है, क्योंकि हमने देखा था जब 4-0 जीते थे इनसे, तो आरोहो कितना ज्यादा इफेक्टिव था विनीसियस के खिलाफ लास्ट सीजन, और कुंडे अगर मारे तो कुंडे भी रोक सकता है विनीसियस को, बट आई थिंक दैट विल चॉप एंड चेंज इनटू द मैच। वो दोनों लोग ट्रांजिशन करते रहेंगे फ्रॉम सेंटर बैक टू राइट बैक, एंड जिसकी जो सिचुएशन बनेगी वो जाके विनीसियस से डील करेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं यार एल क्लासिको में कौन जीतता है, क्योंकि इसमें जीतने में ला लीगा में एक आप कह सकते हो डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि बार्सिलोना या मैड्रिड दोनों में से कोई जीतता है उनको एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा ला लीगा के लिए।
और बाकी चेल्सी का देखते हैं चेल्सी और कितना खर्चा करती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उनका लगता है लिमिट ही नहीं है कोई। खर्चा करते रहेंगे, खर्चा समर में भी बढ़ता रहेगा, अभी भी बढ़ते जा रहा है। एंड आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी ट्रांसफर बिजनेस? क्या चेल्सी सेंसिबिलिटी से चीजें ले रही है? अगर आप चेल्सी फैन हो तो लेट मी नो भाई, क्या आप बोली की हरकतों से खुश हो? क्योंकि अब्रामोविच को भी पीछे छोड़ दिया बोली ने खर्चे के मामले में। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर आपको यूनाइटेड पे पर्सपेक्टिव चाहिए तो लाइव भी देख सकते हो हमारी, जो हमने की थी मोक भाई के साथ, उसको भी देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। 21K की रोड शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर 20K, एंड वील कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।